प्राचीन काल की बात है, जब आर्यावर्त के उत्तर भाग में उज्जैनी नगरी अपने वैभव और संस्कृति के लिए विख्यात थी। इस नगरी पर राज्य करते थे राजा विक्रमादित्य, एक ऐसे सम्राट जिनका नाम सुनते ही अन्य राजा अपने आसनों से उठ खड़े होते थे। उनका शासन धर्म, न्याय और पराक्रम का प्रतीक था। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि गंभीर चिंतक, दार्शनिक और धर्मनिष्ठ राजा भी थे। उनके दरबार में नवरत्नों का निवास था, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर और भर्तृहरि जैसे महान ज्ञानी सम्मिलित थे। विक्रमादित्य स्वयं हर दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, फिर सूर्य को अर्घ्य देते और ब्राह्मणों को दान कर अपने कर्तव्यों की ओर अग्रसर होते। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर आसीन थे, जब दरबार में एक वृद्ध ब्रह्मर्षि प्रवेश कर आए। उनका शरीर दुर्बल, पर नेत्रों में ऐसी ज्वाला थी जैसे वे साक्षात तपस्या की अग्नि से उत्पन्न हुए हों। राजा ने उन्हें ससम्मान बैठाया और पूछा, मुनिवर, आज आपके चरणों की धूल से मेरा दरबार पावन हुआ। आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्रह्मर्षि बोले, राजन, मैं तुम्हें चेताने आया हूं। तुम्हारे जीवन में एक महापरीक्षा आने वाली है। शनिदेव की दृष्टि अब तुम पर पड़ने वाली है। राजा ने एक क्षण को नेत्र मूंद लिए और फिर मुस्कुराकर बोले, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। न्याय प्रियता की राह पर चलना मेरा धर्म है, चाहे मार्ग कितना ही कठिन क्यों ना हो। मुनि ने उत्तर दिया, यह सरल परीक्षा नहीं होगी राजन। शनिदेव की दृष्टि यदि किसी पर पड़ती है तो वह व्यक्ति सिंहासन से गिरकर भिक्षा तक पहुंच सकता है। उनकी परीक्षा शरीर नहीं, आत्मा को कंपा देती है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं न्याय के देवता का सम्मान करता हूं। मैं न तो किसी ग्रह से डरता हूं, न ही किसी परीक्षा से। मेरा विश्वास मेरे धर्म पर है। ब्रह्मर्षि मुस्कुराए, तो फिर शुभ हो। आने वाले समय में जब शनिदेव प्रकट होंगे, उन्हें उचित सम्मान देना, अन्यथा अनर्थ निश्चित है। यह कहकर ब्रह्मर्षि अंतर्धान हो गए। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण स्थिर रहे, परंतु फिर अपने कर्तव्यों की ओर लौट गए, मानो वे जानते हों कि धर्म के पथ पर चलने वाला किसी परीक्षा से विचलित नहीं होता। कुछ मास बीत गए। उज्जैनी का जीवन अपने नियमों के अनुसार चल रहा था, परंतु आकाश में धीरे धीरे एक अदृश्य परिवर्तन आरंभ हो चुका था। नवग्रहों की गति में हलचल थी और खगोल शास्त्री नक्षत्रों की विचलित चाल को देखकर चिंतित थे। एक दिन महाराज विक्रमादित्य के राजप्रासाद के उपवन में एक अज्ञात वटवृक्ष के नीचे एक तपस्वी को ध्यानमग्न देखा गया। वह काले वस्त्रों में, गंभीर वाणी और नीली आभा से युक्त थे। चारों ओर वातावरण में एक विचित्र कंपन व्याप्त था। राजमहल के द्वारपालों ने यह दृश्य देखकर महाराज को सूचित किया। राजा स्वयं वटवृक्ष तक पहुंचे और उन्होंने उस तपस्वी को साष्टांग प्रणाम किया। तपस्वी ने नेत्र खोले। नेत्र इतने गहरे जैसे उनमें संपूर्ण काल का ज्ञान समाहित हो। वे बोले, राजा विक्रमादित्य, तुम जानते हो मैं कौन हूं? राजा ने उत्तर दिया, प्रभु, आप कोई साधारण मुनि नहीं प्रतीत होते। आपकी उपस्थिति में मेरा चित्त कांप उठा है। कृपा कर अपने रूप का परिचय दें। वे बोले, मैं हूं शनि, न्याय और कर्म के देवता। मैं हर प्राणी को उसके कर्मों का फल देता हूं, चाहे वह देव हो या दानव, राजा हो या रंक। अब समय आ गया है कि तुम्हारी परीक्षा प्रारंभ हो। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति को सौभाग्य मानता हूं। मेरी परीक्षा चाहे जितनी कठिन हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु मैं एक विनम्र प्रार्थना करता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मेरी परीक्षा कितने वर्ष चलेगी। शनिदेव ने उत्तर दिया, तुम पर 7.5 का प्रभाव रहेगा, अर्थात 7.5 वर्षों तक मेरी दृष्टि में रहोगे। इस समय तुम्हारे जीवन में सभी सुख छिन सकते हैं, परंतु यदि तुम सत्य पर अडिग रहोगे तो अंत में पुनः वैभव को प्राप्त करोगे। राजा झुके, हे शनिदेव, मैं आपके न्याय पर पूर्ण विश्वास रखता हूं। चाहे मेरा राज्य जाए, शरीर कष्ट पाए, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। शनिदेव ने कुछ क्षण राजा को देखा और फिर एक चेतावनी दी, ध्यान रहे, मेरी दृष्टि बहुत सूक्ष्म है। मैं न केवल कार्य देखता हूं, वरन भावना भी। एक भी छल, एक भी अभिमान,
और परीक्षा और कठिन हो जाएगी। इसके बाद शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए और उसी क्षण से राजा विक्रमादित्य के जीवन की दिशा बदल गई। उसी रात्रि राजा को स्वप्न में एक रहस्यमय दृश्य दिखाई दिया। वे एक अपरिचित नगर में साधारण वस्त्रों में एक तेली के दास बने हुए थे। उन्हें कोल्हू चलाते, झाड़ू लगाते और अपमान सहते हुए देखा। स्वप्न में एक स्वर गूंजा, यही तुम्हारा भविष्य है विक्रम। तुम्हारा अभिमान, धैर्य और करुणा सबकी परीक्षा होगी। प्रातःकाल जब राजा ने आंखें खोली तो उनके सिंहासन पर किसी और की परछाई थी और वे स्वयं गुप्त वेश में उज्जैनी की सीमा से बाहर निकलते पाए गए। उज्जैनी की हवाएं उस दिन शांत थीं, परंतु आकाश में छाए घने बादल किसी आने वाले तूफान की भविष्यवाणी कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य, जो कल तक विश्व विजयी सम्राट थे, अब साधारण वेश में नंगे पांव अपनी ही राजधानी की सीमा पार कर चुके थे। उन्हें झांत न था कि वे कहां जा रहे हैं। उनके पास न तो घोड़ा था, न अंगरक्षक, न धन, केवल तन पर मोटा खादी का वस्त्र और हृदय में धर्म के प्रति अडिग विश्वास। जैसे जैसे वे एक नगर से दूसरे गांव की ओर बढ़ते, लोग उन्हें साधारण यायावर या कोई भिक्षुक समझकर तिरस्कार करते। कुछ ने उन्हें रोटी दी तो कईयों ने दुत्कारा, परंतु राजा मौन रहे, क्योंकि अब वे शनि की दृष्टि में थे और हर क्षण उनकी परीक्षा चल रही थी। एक नया नगर, कष्ट की पहली दस्तक, कई दिनों की पदयात के बाद वे एक अनजाने नगर पहुंचे, जिसका नाम था धरणीपुर। यह नगर व्यापार और तेल व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था। नगर के बाहर ही एक बड़ा तेलघानी, तेल निकालने वाला स्थान था, जहां गरीब मजदूर दिन रात बैलों की जगह कोल्हू चलाते। राजा ने वहीं शरण ली। वे भूख से व्याकुल थे। जब उन्होंने पास के एक तेली से रोटी मांगी तो उसने हंसते हुए कहा, भिक्षा नहीं मिलती यहां। राजा बाबू, अगर पेट भरना है तो कोल्हू खींचो, बैल की जगह। विक्रमादित्य ने बिना एक शब्द कहे रस्सी पकड़ी और कोल्हू चलाना शुरू कर दिया। उस दिन सूर्य अस्त हुआ और एक सम्राट के जीवन का सबसे कठिन अध्याय आरंभ हुआ। अपमान, श्रम और मौन तपस्या। प्रत्येक दिन वह राजा सूरज उगने से पूर्व उठता, कोल्हू खींचता, हाथों में छाले पड़ते, पीठ झुक जाती, परंतु मुख पर कोई शिकन नहीं। तेली उसे डांटता पीटता भी, पर विक्रमादित्य मौन रहते। वे जानते थे कि यह केवल शरीर की परीक्षा नहीं, आत्मा की अग्नि परीक्षा थी। एक दिन नगर में एक साधु आए। उन्होंने विक्रम को देखा और उनके नेत्रों में छिपे तेज को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो वत्स? तुम्हारे चेहरे पर भिक्षुक का जीवन नहीं, सम्राट का तेज है। विक्रम मुस्कुराए, मैं केवल एक यात्री हूं, साधु। जीवन के मार्ग पर चलते हुए रास्ता भूल गया हूं। साधु ने कहा, तुम्हारा मौन ही तुम्हारी पहचान है, परंतु यह समझ लो, शनिदेव की दृष्टि केवल दुख देने नहीं, मनुष्य को स्वयं से परिचित कराने आती है। तेली की बेटी और रहस्य की पहली किरण विक्रमादित्य की सेवा और विनम्रता ने धीरे धीरे उस कठोर तेली को भी प्रभावित करना शुरू किया। उसकी पुत्री, एक तीव्र बुद्धि और सहृदय कन्या, राजा के व्यवहार से चकित थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह व्यक्ति भले ही गरीब हो, परंतु इसमें राजाओं जैसा संयम और सम्मान है। क्या आपने कभी इसका नाम पूछा? तेली हंस पड़ा, नाम जानकर क्या होगा, यह तो हमारे बीच का सबसे मजबूत बैल है। परंतु युवती जानती थी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। राजा विक्रमादित्य अब भी मौन थे, क्योंकि वे जानते थे अभी यह केवल शुरुआत है। धरणीपुर में राजा विक्रमादित्य कोल्हू चलाते चलाते 6 महीने बिता चुके थे। शरीर दुर्बल हो चुका था, पीठ पर घाव थे, पर उनकी आंखों में जो तेज था वह कभी मंद नहीं हुआ। तेली की पुत्री, जिसका नाम माधवी था, अब नित्य उन्हें भोजन देती। उसके मन में जिज्ञासा थी, आखिर यह साधारण वेशधारी पुरुष इतना शालीन, मौन और सहनशील कैसे हो सकता है? एक दिन नगर में एक अजीब घटना घटी। नगर के कोषाध्यक्ष के घर से रात्रि में स्वर्ण और रत्न चोरी हो गया। कोषाध्यक्ष ने संदेह के आधार पर कई मजदूरों को पकड़वाया, जिनमें विक्रमादित्य भी सम्मिलित थे। नगर सभा लगी। नगराधिपति ने सब मजदूरों को पंक्तिबद्ध खड़ा किया। सब भयभीत थे, केवल विक्रम का मुख शांत था। नगराधिपति ने पूछा, किसी ने कोष की चोरी की है?
तुम में से कोई एक दोषी है, कौन है वह? सभी चुप। तभी नगर के एक युवा विद्वान ने कहा, इनमें से यह व्यक्ति विक्रम तो दिन रात कोल्हू चलाता है। इसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। ऐसा व्यक्ति कैसे चोर हो सकता है? विक्रम ने तब पहली बार वाणी खोली, मेरा दोष सिद्ध हो तो मैं दंड भुगतने को तैयार हूं, पर यदि मैंने कुछ गलत न किया हो तो मुझे अपमानित करना भी अन्याय है। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि पूरी सभा स्तब्ध हो गई। नगराधिपति ने अंततः सबको निर्दोष घोषित किया, परंतु उसी दिन एक वृद्ध ने कहा, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसकी भाषा, इसकी दृढ़ता, यह तो सम्राट जैसा प्रतीत होता है। उस रात माधवी राजा के पास भोजन लेकर आई और बोली, आपका धैर्य, आपकी दृष्टि और वाणी, यह सब साधारण नहीं हो सकते। कृपया बताइए, आप कौन हैं? राजा ने पहली बार धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं वही हूं जो किसी समय उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठा था, परंतु आज केवल शनिदेव की दृष्टि में एक पात्र हूं। माधवी विस्मित हो गई। उसने चरणों में झुककर कहा, हे नाथ, आप राजा हैं, परंतु आपसे बड़ा तो आपका धैर्य है। जब माधवी ने यह बात अपने पिता से कही तो तेली को मानो आघात लगा। वह दौड़ा दौड़ा विक्रम के पास आया, चरणों में गिर पड़ा। राजन, मैं अज्ञानी था, मैंने आपको अपमानित किया, कृपया मुझे क्षमा करें। विक्रम ने उसे उठाया और कहा, तेली, तेरा अपमान नहीं, मेरी परीक्षा थी। तू केवल एक माध्यम था, असली निर्णायक तो शनिदेव हैं। तेली ने विक्रम को सम्मानपूर्वक अपने घर में स्थान दिया। नगरवासियों ने उन्हें प्रणाम किया और धीरे धीरे सच्चाई उजागर होने लगी। वह 7वां वर्ष प्रारंभ हो चुका था। विक्रमादित्य ने शनिदेव की कृपा को मौन में स्वीकार किया था। न कोई अभिमान, न क्रोध, न क्लेश, केवल धर्म और धैर्य। उसी रात शनिदेव पुनः प्रकट हुए। वे बोले, राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तुमने बिना अभिमान के अपमान सहा, बिना शिकायत के श्रम किया, बिना क्रोध के अन्याय को सहन किया। अब समय है तुम्हारे पुनः उत्थान का। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, यह सब आपके कारण ही संभव हुआ। मैं तो केवल कर्तव्य पथ पर चला। शनिदेव ने आशीर्वाद दिया और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश से विक्रमादित्य का रूप पुनः तेजस्वी हो गया। शनिदेव के वचनों के साथ ही आकाश में घनघोर गर्जना हुई। वर्षा की बूंदों ने धरणीपुर की भूमि को पवित्र किया। राजा विक्रमादित्य की देह पर पड़े घाव, वर्षों की थकान और अपमान की छाया, सब धीरे धीरे धुल गई। उनका मुखमंडल पुनः तेजस्वी हो गया। शरीर पर दिव्य वस्त्र प्रकट हुए और उनके मस्तक पर स्वर्ण मुकुट पुनः शोभित हुआ। नगरवासी यह दृश्य देखकर दंग रह गए। तेली और माधवी उनके चरणों में गिर पड़े। माधवी की आंखों में आंसू थे, परंतु हृदय गर्व से भरा था। तेली ने कांपते स्वर में कहा, राजन, हम मूर्ख थे जो आपको पहचान न सके। हम धन्य हैं कि आपने हमें क्षमा किया। राजा ने दोनों को उठाया और कहा, मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। यह तो स्वयं काल की योजना थी। तुम्हारा घर मेरे लिए तपोवन बन गया, जहां मैंने सच्चे धर्म का अनुभव किया। उज्जैनी की पुकार उज्जैनी वर्षों से अपने राजा के बिना शून्य हो चुकी थी। प्रतिदिन प्रजा मंदिरों में जाकर यह प्रार्थना करती, हे देवों, हमारे धर्मराज को सुरक्षित लौटाइए। राजमहल में राजा का सिंहासन खाली था और प्रधानमंत्री राज्य को अस्थायी रूप से चला रहे थे। नवरत्न भी वियोग में व्याकुल थे। उसी रात्रि उज्जैनी में एक स्वप्न प्रकट हुआ, जहां एक दिव्य ज्योति राजमहल की ओर बढ़ रही थी। कालिदास ने स्वप्नवाणी से जाना कि राजा विक्रमादित्य शीघ्र लौटने वाले हैं। राजा की वापसी एक दिन धरणीपुर से एक भव्य रथ निकला। रथ में विक्रमादित्य स्वयं विराजमान थे और उनके आगे पीछे नगरवासी गान करते चले आ रहे थे। जैसे जैसे वे नगरों से गुजरे, लोग दर्शन करने को उमड़ पड़े। धर्म का सूर्य लौट आया, राजा विक्रम की जय। जब उज्जैनी की सीमाएं आईं, पूरा नगर स्वागत को उमड़ पड़ा। तोरण द्वार सजाए गए, फूलों की वर्षा हुई। सिंहासन तक का मार्ग केसर से रंजित किया गया। राजमहल में जैसे ही विक्रमादित्य ने प्रवेश किया, नवरत्नों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, राजन, आपके बिना ज्ञान, नीति और धर्म सब मौन थे। राजा ने उत्तर दिया,
मित्रों, मैं स्वयं भी मौन था। यह मौन मेरे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बना। धर्म और शासन की पुनर्स्थापना। सिंहासन पर पुनः बैठते ही राजा ने पहला आदेश दिया। राज्य के हर कोने में धर्मशालाएं बने, निर्धनों को अन्न मिले और जो श्रमिक श्रम करते हैं उन्हें कभी अपमानित न किया जाए, क्योंकि वही राष्ट्र की आत्मा है। उन्होंने अपने राज्य के लिए एक श्लोक रचवाया, जो न्याय करे पर क्रोध न करे, जो शासन करे पर अभिमान न करे, वही सच्चा राजा है और वही सच्चा धर्म। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली, पर अब वह कीर्ति वैभव से नहीं, विनम्रता और अनुभव से युक्त थी। शनिदेव की अंतिम दृष्टि एक रात्रि, जब विक्रमादित्य ध्यान में लीन थे, शनिदेव पुनः प्रकट हुए। उनके नेत्रों में संतोष था। वे बोले, विक्रम, तुमने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि मानवता को एक नया आदर्श दिया। अब तुम्हारा नाम केवल सम्राटों में नहीं, तपस्वियों में भी लिया जाएगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा ही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए और उस क्षण से विक्रमादित्य का शासन शनि न्याय युग के नाम से प्रसिद्ध हो गया।